तुम्हें अपनी रिपोर्ट देख लेनी चाहिए असद। इसमें डॉक्टर ने लिखा है कि तुम अब कभी बाप नहीं बन सकते। क्या कह रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनों ही की इज्जत को दाग लगाते हो। मेरे मरहूम हयात खान ने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए। इज्जत दी, रहने को घर दिया, अपने खानदान का हिस्सा समझा, और तुमने ये सिला दिया उसका। माफ कर दे ताज बीबी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बस, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जिया अदनान को कहो इसके घर वालों को फोन करे, आके इसका बाप इसको ले जाए, और ये और इसके घर वाले इस गांव में नजर नहीं आने चाहिए। ले जाओ इसको। माफ कर दें बीबी जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दें। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिया ले जाओ इसको। बीबी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है। वाकई बहुत प्यारा जोड़ा है। अल्लाह पाक तुम्हें पहनना नसीब करे। या अल्लाह, बस मुझे हासिदीन से बचा। चची ने तो इतना नाक में दम करके रखा हुआ ना, मैं क्या बताऊं। 4 लाख का जोड़ा है, एम ही बवाल मचाया हुआ है। 4 लाख का? तुम होश में तो हो? मतलब अगर नबील को कोई मसला नहीं है तो बाकी को इतना उछल रहे हैं। देखो, तुमने ये जोड़ा अपनी पसंद से ले लिया है ना, अब हलीमे का जोड़ा चची जान की पसंद से ले। नबील उनका इकलौता बेटा है, उनके दिल में भी अरमान होंगे कि अपनी इकलौती बहू के लिए वो खुद शॉपिंग करें। देखेंगे। मेरी बात सुनो, अब शौहर की फर्माबरदारी करना। तुमने उसके साथ ही रहना है, तुमने बहुत अपनी मनमानियां कर ली हैं। अम्मी, मुझे इन बातों का अंदाजा है, मैं इसीलिए तो नबील को अपना रही हूँ, वरना मुझे ऐसी शहजादी शहजादे डिजर्व करती है। इतना कुछ हो गया लेकिन तुम नहीं बदली, तुम्हारी खुद परस्ती खत्म ही नहीं होती। खैर, इधर दो मेरा जोड़ा। इसे अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है अम्मी? ये अच्छी बात नहीं है। आप शुक्र करें कि इसकी शादी इसी घर में हो रही। अगर कहीं और होती तो आपको लग पता जाता। इस घर में होगी तो कम से कम इसके बुरे में आप इसे रोक तो सकेंगी। पता नहीं समझेगी भी कि नहीं। अगर ताज बीबी को अपने रास्ते से हटा दो तो क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? या अल्लाह, इतनी शॉपिंग, इतना खर्चा। मजहर साहब, मैं बताए देती हूँ, इस लड़की ने ना घर में आते ही घर का दिवालिया निकलवा देना है। इकलौता बेटा है हमारा, होने वाली बहू की शॉपिंग पे अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो गए हैं तो क्या हर्ज है? अरे ये थोड़े से पैसे नहीं है, लाखों की बात है, लाखों की। सालों में कमाए हुए पैसे सेकंड में उड़ा दिए। ऐसे लग रहा है जैसे झांसी की रानी ब्याह के ला रही। ये सब ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी से उसे इतना सर चढ़ाओगे तो बाद में वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। बाद में क्या, वो तो अभी से तुम लोगों को छोटी उंगली पे नचा रही है। देखो तैयार, मेरी बात सुनो। तुम्हारे कहने पे शादी की सारी तकरीबात हमने कैंसिल कर दी। घर में शादी हो रही सादगी के साथ। अब तुम होने वाली बहू के ओढ़ने पहनने पे भी तुम इतराज कर रही हो। लोग क्या कहेंगे, बुरी बात है। ठीक है, जितने पैसों की बर्बादी होनी थी हो चुकी। आइंदा मैं शॉपिंग पे खुद साथ जाऊंगी, और ये बात अपनी भतीजी को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। समझ में आ गया? जितना भी देख लो ना इसको, मेरा दिल ही नहीं भरता।
आज मैं सोचता हूँ कि बड़ी देर से स्टार्ट हुई है हमारी फैमिली, पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, है ना? बल्कि अब तो सोचने लगो इस तरह के 2-3 बच्चे और होने चाहिए। तुम हंस क्यों रही हो इस बात पे? सही तो कह रहा हूँ। फिर तो डे केयर स्टार्ट कर देते हैं, आप सारा दिन बच्चे संभालिएगा। नहीं, जो प्यार, जो एहसास अपने बच्चे के लिए होता है ना, वो कभी भी किसी और के बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, क्या सोचने लगी अचानक से? बस अल्लाह पाक इसी तरह मोहब्बत कायम रखे। हद हो गई है नबील, तुमसे चची को मना नहीं किया गया? खैर, तुम क्या मना करोगे, तुम तो खुद चचा पे डिपेंडेंट हो। इसी वजह से मैंने इतनी पट्टियां पढ़ाई थी कि अपना बिजनेस खोल लो, यूके अमेरिका कहीं तो अप्लाई करो, कुछ तो बनेगा। अभी तक लोगों के सामने हाथ फैलाए फिर रहे हो। अच्छा ना, ठीक है, मैं अब्बू से बात करता हूँ, अम्मी को हमारे साथ शॉपिंग पे मत भेजें। और अगर अम्मी हमारे साथ नेक्स्ट टाइम आ भी गई ना, तो तुम फिक्र ना करो, जो ड्रेस तुमने वलीमे के लिए सिलेक्ट करना है वही मिलेगा। तुम तो रहने ही दो, एक नंबर की कंजूस है वो। मुझ पर 2 रुपए खर्च हों और वो बर्दाश्त कर लें, इम्पॉसिबल। अरे ऐसी बात नहीं है, अम्मी हमारी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड हैं। खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी फिक्रमंद हो गई हैं। अच्छा खैर छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, कोई बात नहीं। उनको पहले भी तो हम इतनी दफा शॉपिंग पे साथ लेकर गए, एक दफा फिर ले जाएंगे। मूड ठीक कर लो प्लीज। दुर्रे फशां बहुत यमी केक लाई है, खाओगे? Why not? चलो। क्या सोच रहे हो असद? खाना खाओ ना। दादी, मुझे एक चीज समझ लेना, क्या मैं हयात खान का बेटा नहीं, उनका खून मेरी रगों में नहीं दौड़ता। हयात खान का खून ही तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं हो। तुम ऐसे क्यों हो? उसकी शराफत की तो मिसालें दुनिया देती थी। दादी, मानता हूं मेरे से गलतियां हुई, लेकिन उनकी इतनी बड़ी सजा, क्या मैंने वसीयत के मुताबिक शादी नहीं की? इसमें मेरी क्या गलती है कि असद, शादी तो तुमने कर ली, लेकिन तुमने अपने आप को चेंज बिल्कुल नहीं किया। वही पहले वाली हरकतें, कभी यहाँ कभी वहां। अगर तुम सुधर जाते ना, तो शायद ये सब कुछ ना होता। अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रहा हूं। असद, ये यूं ही बनाओ सिंगार चलते रहेंगे या महारानी कभी किचन में भी कदम रखेंगी? अरे शादी में चंद दिन रह गए, तुम्हें तो ये नहीं पता कि किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अभी भी वक्त है, कुछ सीख लो, माँ को दुआएं दोगी। अम्मी आप टेंशन ना लिया करें, मेरी नबील से बात हो गई है। मैं इन मशरकी बीवियों की तरह चूल्हा चक्की के चक्कर में नहीं फंसने वाली, और उसे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी नबील के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी मुझसे शादी हो रही है। और देखिएगा, वो खुद भी कभी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी जैसी हसीन बीवी चूल्हे के सामने जाके अपना हुस्न खराब करे। क्यों, तुम्हारी किसी मिनिस्टर से शादी हो रही है? काश। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं उसके दिल में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी, टेंशन कम लिया करें, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी रहने दिया करें। अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल किया ना, तो सड़क पर आ जाऊंगी। अम्मी, ये मत भूलें कि मेरी इन्हीं बातों पर अमल करने की वजह से आपकी बेटी
सड़क पे आने से बच गई है। क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? पहले असद बिना प्राइस टैग देके सब दिला दिया करता था, और अब तो मजाल है कि मैं कुछ खरीद सकूं। देखो, बात पैसों की नहीं है, चीजों की नहीं है। ये देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ताना दे रही हो? नहीं, एहसास दिला रही हूँ तुम्हें कि भूल जाओ असद को और नबील को अब सच्चे दिल से कबूल कर लो। कर तो लिए, और कैसे करूं? मैं जानती हूँ नबील के पास असद की तरह पैसे नहीं है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वो शादी कर ले। अच्छा प्लीज बोर ना करो मुझे, बाहर चल के ना चची को ढूंढते हैं, ऐਵੇਂ किसी सेल में से वो सस्ता माल उठा लेंगे मुझे। अगर चची ने मुझे कोई बेकार सा सूट ले दिया ना, मैं बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, जो भी दिलाएं चुप करके रख लेना, बदतमीजी मत करना आगे से। तुरे शवार, बिल्कुल तमाशा मत करना, बुरी बात होती है। ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं है। चलो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आओ इधर। कुछ पसंद आया? मैं बहुत थक गई हूँ, पता है कल फिर आ जाएंगे, बल्कि मैं और नबील आ जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी पसंद का कोई जोड़ा लेना ही नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है चची जान, आपकी पसंद तो पूरे खानदान में सबसे अच्छी है। और तुम खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी। आइए। खबरदार, जो तुमने अब बदतमीजी की, घर जाके अम्मी को सब कुछ बता दूंगी। चलो चुप करके। चची जान, आप अपना बजट बता दीजिए, हम उसी में कोई ड्रेस पसंद कर लेंगे। बेटा, पैसे दरख्तों पे थोड़ा ही उगते हैं, लेकिन इन बच्चों को अब कौन समझाए? आप मुझे बताएं, मैं मैनेज कर लूंगी। लाख एक में देख लो, जिंदगी पड़ी है पहनने ओढ़ने के लिए। आप ठीक कह रही हैं। हाय अल्लाह, नबील, ये जोड़ा मैं पहन के और भी हसीन लगूंगी। ये जोड़ा वाकई में बहुत खूबसूरत है, मगर थोड़ा महंगा लग रहा है। कितने का है ये? 11,50,000। बेटा, मैंने दुकान की कीमत नहीं पूछी, जोड़े की बताओ। जोड़े की कीमत है। मुझे नहीं पता, मुझे यही जोड़ा लेना है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। दुरे शवार, इतना महंगा जोड़ा कौन पहनता है? रख दो। अगर इतनी गरीब थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए? संडे बाजार से कुछ सेकंड हैंड जोड़ा ले देते। क्या बदतमीजी है ये? किस तरह बात कर रही हो तुम तो चुप करो प्लीज। और अगर मेरी पसंद या नापसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मैं क्यों किसी का लिहाज करूं? रखो इसको, गरीब। नबील, खबरदार, जो तुम उसके पीछे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चची जान ठीक कह रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये क्या तरीका है डिमांड करने का? चची जान, आप प्लीज नाराज ना हो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बस रहने दो, अब तुम किस किस बात की माफी मांगोगी? नबील, प्लीज परेशान मत होना, मैं घर जाके उसे समझाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कितनी बेइज्जती हुई है। सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, हंस रहे थे। उनको बातें सुनाने से पहले इसको तो एहसास भी नहीं हुआ कि शादी करके उन्हीं के साथ रहना है इसको। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जतों का ख्याल रखो। अरे अगर तुम्हें अब अकल नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? याद रखो, नबील की माँ कभी माफ नहीं करेगी। इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से ना रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। और अब तो पता नहीं ताहिरा ने क्या फसाद बर्पा किया होगा। क्या करूं, आ जाते हैं ना गुस्सा। अब आप उनकी हरकतें भी तो देखें। पहले पूरी जिंदगी चचा ने कमाया है, नबील ठीक ठाक ही कमाता है, लेकिन कंजूसियां देखें जरा उसकी। मेहनत करके तुमने 4 पैसे कमाए होते तो तुम्हें एहसास होता कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है और बातें बनाना कितना आसान। पता है सबको,
तुमने घर चलाया और तुमने मेरी फीसें भी भरी हैं। क्या करूं अब? कलेजा काट के रख दूं? अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो और चची से माफी मांगो। माफी मांगती है मेरी जूती। सारा बात करके गई अम्मी है। मैं कहती हूँ आप अभी नीचे जाएं और साफ साफ इनकार करके आएं। इतनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की को मैं हरगिज अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मजहब खुदा का, ना कोई शर्म ना लिहाज। कैसे लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे। मैं तो शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पा रही थी। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ और तुम खामोश रहे। तुम्हारी होने वाली बीवी है, समझाओ उसे। बड़ों से बात करने की कुछ तमीज होती है। अब्बू सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। अगर अम्मी को भी तो चाहिए था ना कि वो पहले ही हमारा बजट बता देती उसे। हो सकता है वो इतने महंगे कपड़े सिलेक्ट ही ना करती। लो जी, कर लो बात। बेटा एक काम क्यों नहीं करते? जूती उठाओ और माँ के सर पे मार दो। अरे अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तो बेटा जी तुम्हारा क्या मतलब था? उसने सरे बाजार तुम्हारी माँ की बेइज्जती की। जब तक वो तुम्हारे मुंह पे कालक नहीं मिलेगी तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना। बस करो तायरा, इतना गुस्सा मत करो। मारो भी और रोने भी ना दो, ये सही है। तुम परेशान मत हो, मैं भाभी से कल खुद बात करूंगा। I'm sorry अम्मी। दूरे शहवार, तुम खुद मुझे मौका दे रही हो कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं। एक्सक्यूज मी, माफी मांगो और मैं? हो ही नहीं सकता। तुम होश में तो हो और मेरे साथ इस तरह की बातें ना किया करो। चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। देखो दृश्यवार जो भी है वो मेरी अम्मी है और तुम्हारी बड़ी। तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नबील, लड़की ना जिंदगी में एक ही दफा दुल्हन बनती है और उसके लाखों अरमान होते हैं। उस वक्त भी अगर उसे कोई किफायत शुमारी और बचत पे सबक देना तो क्या बनेगा फिर? देखो शादी के बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, जो कहोगी मैं लेकर दूंगा। बस अभी ऊपर चलो और अम्मी से सॉरी बोलो। हेलो, कहाँ खो गई हो? इधर आओ वापस। आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है। मैं बोल दूंगी चाची को सॉरी। चलो अभी चलो और अभी चल के सॉरी बोलो। प्लीज अभी नहीं नबील, प्रॉमिस, डोंट वरी। मैं कल उनसे माफी मांग लूंगी। अभी बहुत लेट हो गया, बुरा लगता है। और वैसे भी तुम इस तरह शादी से पहले अंधेरी रात में अकेले में मुनासिब नहीं मिलना। वैसे जाने का दिल तो नहीं कर रहा। नबील गो। वो रूहान तो बाबा के पास ही सो गया। मैंने कहा बाबा से के ले जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, नींद खराब हो जाएगी इसकी। थक गई हो? ऐसे एक बात है, रूहान के बाद हमारी शख्सियत और भी ज्यादा ग्रेसफुल हो गई है। आपका हुस्न नजर है। हम सीरियस। क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना डाउन क्यों है? कुछ नहीं। शॉपिंग हो गई थी ठीक से? सब सही रहा? जी। लेट मी गेस, यकीनन आज भी तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई तमाशा किया होगा, है ना?
आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई तहरीर को पढ़ सकता हूँ मैं। आई नो। वो चाची, आई एम सॉरी, उससे मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। बस वो उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की। अंधा नहीं होगा। कोई अपनी गलती का एतराफ कर ले तो ये बड़ी बात होती है। दुरेशवार, बेटा तुम भी कोशिश करना कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। बेटा ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मैं भी इसे यही समझाती हूँ, अभी छोटी है ना, समझ है। छोटी ना समझ लग तो नहीं रही। तायरा देखो, दुरेशवार हमारे लिए छोटी ही तो है और छोटों से नादानी हो जाती है। चलो अब जाने दो, माफ कर दो। अम्मी दुरेशवार तो रात को ही आना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुनासिब नहीं है, रात को देर होगी काफी। अच्छा तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। चलो भाई, मुस्तकबिल की सास और बहू आपस में गले मिलो, खत्म करो इस लड़ाई को। तायरा माफ कर दो। जी अम्मी प्लीज मान जाए। आसानी से तो तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। माफी मांगी किसने? तुमने अच्छा किया जो अपनी चची से माफी मांगी। दिल से नहीं मांगी मैंने, वो तो नबील थोड़ा जज्बाती हो रहा था तो मैंने कहा उसका दिल रख लूं। और वैसे भी शादी तक इज्जत तो करनी पड़ेगी अब। तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी पता है, जंग में जो पीछे हट जाता है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हार मान लिया, बल्कि अब तो मैं और भी शिद्दत से वार करूंगी। इस बड़ी भी को छोड़ूंगी नहीं मैं। तमीज से बात करो, बड़ों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। आखिर वो तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। तो वो खुद क्या करती हैं? मुझे जिच करने का इतना सा भी मौका नहीं वो जाने देती। शादी होने दे मेरी, फिर देखिए इसको कैसे मोरनी का नाचना चाहती हूँ। तुम्हें तो ना बस अल्लाह ही हिदायत है। हाँ हाँ भाई, दादा आ गए। पोते की खुशी में। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरा पोता मुझे दिखा दो। ओए मेरा चोना चोना सोना मेरा बेटा, मेरा बेटा। ओए 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 ओए। वैसे देख रही हूँ बाबा। क्या देख रही हो? वो ये कि पोता क्या मिला, आप तो अपनी बेटी को ही भूल गए हैं। भाई अब तो ऐसा ही होगा, आपको पता नहीं है, इस पोते में तो अब दादा की जान है। तुम देखना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो ये मेरे ही कमरे से निकलेगा। नजर आ रहा है। वाह भाई कमाल। आते के साथ ही दादा और पोते की दोस्ती पक्की हो गई। सोच रही हूँ बैंक चक्कर लगा लूं। अब आप दोनों आ गए तो वापसी पर ग्रोसरी भी कर लूंगी। क्या ख्याल है बाबा? हाँ हाँ भाई, तुम आराम से ग्रोसरी कर कर आना और इसकी फिक्र नहीं करना, हम दोनों मिलकर इसको संभाल लेंगे। हाँ जी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। फीडर कहीं इसकी, फीडर कहीं ये रोएगा तो फिर हम लोग रूम में रखा है। अब जाओ। डन, परफेक्ट। अल्लाह हाफिज। कुछ मुझ पापा जरा सोचे इस पे ना। भाई ये मुझ में ही गया है।
या अल्लाह खैर। हेलो, सब खैरियत? फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं आप ही, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज तो कमाल हो गया। आज तो रिशफार खुद ही नीचे आई है और उसने अम्मी से अपोलोजाइज किया। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। देख लो, तुम्हारे रोब में आने लगी है वो। ऐसी भी कोई बात नहीं आप ही, आप तो जानते हैं उसे, बल्कि मैं तो उसके रोब में रहता हूँ। चलो अच्छी बात है। जनाब आप जहाँ रहें खुश रहें, हमें और क्या चाहिए? अच्छा आप ही, मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या दुरेशवार वाकई इस रिश्ते से खुश है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जाहिर है खुश है वो। देखो वो भी इस रिश्ते को बचाना चाहती है, वरना आज कभी भी माफी ना मांगती। प्यार करती है तुमसे। ओके, थैंक यू। चलो फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। शख्स हर चीज जो मेरी महरूमी का एहसास दिला रही, क्या करूं? मगर ये जागीर मेरी नहीं हो सकती, किसी और को भी ऐश नहीं करने दूंगा उसके साथ। ये लो, जाओ ऊपर देकर आओ। और सुनो, कोई उल्टी सीधी बकवास मत करना। क्या मुसीबत है? ज्यादा बकवास की ना तो उल्टे हाथ की एक दूंगी। शादी सर पर खड़ी है और तुम्हें कोई काम काज नहीं आता, सिर्फ सास के साथ जबान चलानी आती है। अच्छा जा रही हूँ। रुको, सर पे दुपट्टा लो। यार लो, इसी चीज की कमी थी। ट्रे तो लेकर जाओ, कुंवर। यही मुझे जलील करवाएगी। तमीज तरीका कुछ नहीं आता इसको। अब ये मत कह देना कि ये खाना तुमने बनाया। मैं और किचन, इस तरह के काम ना आप जैसी औरतों को सूट करते हैं। मेरे जैसी हसीन लड़कियां किचन में सड़ने के लिए नहीं बनी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ये जूस पियो। अंदाज बता रहे हैं कि अंदर आग लगी हुई है। मुझे देख के तप आपको चढ़ती है, लेकिन आग मुझे लगी हुई है। इंटरेस्टिंग। आग बुझ जाएगी, इस जूस में जहर है। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम डर गई? अभी भी वक्त है। जिससे चक्कर चला रही हो ना, उसी से शादी करो और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। मैं तो चाहती हूँ किसी अमीर कबीर लड़के की माँ मेरे मुंह पे यूं करके 2 करोड़ का चेक फेंके और कहे दफा हो जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से, और मैं तो चली भी जाऊं। लेकिन अफसोस आपके पास 2 करोड़ का 2 लाख नहीं होंगे। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी। देखो मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बेटे के साथ बुरा होता देख खामोश रहूंगी। तो चीखें, चिल्लाएं, सबको मेरे वो ऐप बताएं जिसका आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे का दिल तुम पे आया था। खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, जवान हूँ। आपके बेटे का क्या, किसी का भी दिल आ सकता है। एनीवेज, बोर कर रही हैं आप। बाय। कैसी हो? ठीक। सुना है जजी जान से तुमने माफी मांगी है। बहुत अच्छा किया, बहुत समझदारी की।
देखो शादी होके तुम्हें अब उसी घर में जाना है। तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है जो हर 2-3 दिन बाद यहाँ मुंह उठा के आ जाती हो? चिल्लाने से आप सही साबित नहीं हो जाते। तुम्हारी बहन हूं, इसीलिए यहाँ आती हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं। तुम्हारे अच्छे में, तुम्हारे हर बुरे में तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी तो कौन रोकेगा? मैं कल पैदा नहीं हुई, समझ है मुझे, अकल है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं खुद देख सकती हूँ। नहीं है तुम्हें अकल, नहीं आ रही तुम्हें समझ। इतना कुछ हो गया तब भी। क्या मतलब है इतना कुछ होने के बाद? मैं तो बल्कि पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई हूँ। कोई देख के कह सकता है तुम एक बच्चे की माँ हूं? इतनी खुशफहमी पाल लेना अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब नहीं होता। हमारे सर पर बाप का साया नहीं है। बेटियों को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। हमारे पास सिर्फ एक माँ है, उसका ख्याल रखो। तुम जानती हो कल वाले वाक़े के बाद अम्मी कितना परेशान। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे कह सकूं कि शादी तक कोई ड्रामा मत करना, प्लीज। शादी होने तक मेरी ये ड्रामा नहीं करना है। क्या हुआ? अरसल से तो कोई बात नहीं हुई? अरसल से क्या बात होनी है अम्मी? उसे किसी बात पर शक तो नहीं हो गया? किस सोच में पड़ गई? कुछ बताओ तो सही। 2-4 बार कह चुके हैं मुझे कि फिशा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने बच्चा पैदा किया है। मैं डर जाती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं उन्हें शक ना हो जाए। अरे शौहरों की ऐसी बातों को हंस के टाल देना कौन सा मुश्किल है? तुम तो ये शुक्र करो तुम्हारी कोई नंजा सास नहीं है, वरना ये सब कुछ नामुमकिन था। तुर्रे शेवार का दिमाग ज्यादा खराब नहीं हो गया अम्मी? उसका दिमाग खराब नहीं हुआ तो पूरी की पूरी पागल है। पता नहीं इतना कुछ होने के बावजूद उसे अक्ल नहीं आई। कितना अच्छा लड़का है नबील। अरे नबील तो बहुत अच्छा है, मगर अपना ही सिक्का खोटा है। बस अल्लाह इसे हिदायतें दे। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अम्मी सुबह से रो रहा है, मैं चेक करती हूँ। अल्लाह खैर करे, सब अच्छा अच्छा करते हैं। चाची जान, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपको तो डिजाइनर होना चाहिए था। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं ठीक कह रही हूँ ना चाचा जान? ये जोड़ा मैंने खुद बनवाया है। किसी भी मॉल में 5-6 लाख से कम का तो नहीं है ये। वैसे अच्छा होता अगर ये दुर्शवार को भी दिखा देती। उसने तो देखते ही रिजेक्ट कर देना था। याद नहीं है आपको उस दिन मॉल में मेरे साथ क्या सलूक किया था? कैसी कैसी बातें नहीं सुनाई थी उसने मुझे। चाची जान, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे आपके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। और रही बात इस जोड़े की, ये इतना खूबसूरत है कि वो ना करेगी ही नहीं। उसे बहुत पसंद आएगा। वैसे हमारी दुर्शवार बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। जो भी दिल में आया कह दिया। नहीं चाचा जान, दादी हमारी बड़ी थी। बड़े बूढ़े कुछ भी कहते हैं बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटों को लिहाज करना चाहिए, उनमें एहतराम होना चाहिए। उसे चची जान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा आपने, तुरे शहवार कितनी अक्लमंद है। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ये है और एक वो।
मैं ये जोड़ा लेके शाम को नीचे आऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाऊंगी और आपके पसंद के कबाब। वैसे हमारी दुरशवार किसी से कम नहीं है। चाची जान, शादी के बाद अगर वो कुछ भी करे ना, उसे आपने खूब डांटना है, सीधा कर देना है उसे। ठीक है। दरफशा जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं है। चाची जान, आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में?